वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कौम से खिताब में आवाम को सरप्राइज़ देंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से बड़ी खुशखबरी सुनाई जाएगी। शहबाज शरीफ अहम फैसले का ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से कल बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान मुतवक्के है। शहबाज शरीफ ने कारोबारी बिरादरी के नुमाइंदों को मुलाकात के लिए बुला लिया। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर एतमाद में लेंगे। इजलास में एक्सपोर्ट और दीगर मुआशी इशूज़ पर भी ब्रेक थ्रू मुतवक्के है। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वाले कारोबारी बिरादरी के वफ़द में 336 बिजनेस टाइकून मौजूद होंगे। कल वज़ीर आज़म बिजली की कीमत में 6 रुपये फ़ी यूनिट तक कमी का ऐलान कर सकते हैं। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक IPPs मुआहदों के खात्मे और तरमीम से बिजली की कीमत में कमी की गुंजाइश निकली। 29 IPPs से बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। इसके नतीजे में 3,498 अरब रुपए की बचत होगी। हुकूमत के मुल्क भर में बिजली पर फ़ी यूनिट सब्सिडी बढ़ाने की भी तजवीज़ है। सदर आसिफ अली जरदारी को कोरोना वायरस हो गया। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की तस्दीक। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। वज़ीर आज़म का सदर मुमलिकत की सेहत से मुताल्लिक़ इज़हार तशवीश। कौम से दुआ की अपील। जल्द शिफायाबी की दुआ। बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक राबता। सदर जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। अस्पताल ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी इन्फेक्शन डिजीज़ के माहिरीन के ज़ेर इलाज हैं। इनके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए हैं। मुकम्मल मॉनिटरिंग की जा रही है। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। इससे पहले शर्जील मेमन ने बताया कि सदर जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं, वो जल्द मुकम्मल सेहतियाब होंगे। सदर आसिफ जरदारी को नवाब शाह से कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर मना लिया। अडियाला जेल में हुई 2.5 घंटे से ज़ायद की तवील मुलाकात की तफसीलात जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर और मुलाकात में शरीक बैरिस्टर सैफ को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का हदफ दे दिया। मुज़ाकरात किसी पेशरफ तक खुफिया रखे जाएंगे। आइंदा चंद रोज़ में अली अमीन गंडापुर बानी PTI से एक और मुलाकात करेंगे। आज की मुलाकात में अली अमीन गंडापुर ने सूबाई मामलात पर भी बानी PTI को ब्रीफ किया। क़यादत पर सोशल मीडिया पर जारी तनकीद भी ज़ेर बहस आई। अली अमीन गंडापुर पर 1.5 माह से ज़ायद अरसे के बाद आज बानी PTI से मुलाकात हुई है। T20 सीरीज के बाद पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी शिकस्त हो गई। दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने 84 रन से हरा दिया। सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। आगाज में पाकिस्तानी बॉलर्स ने बेहतरीन बॉलिंग की। 132 के स्कोर पर न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन भेज दी, लेकिन फिर कीवी टीम 292 रन बनाने में कामयाब हो गई। मिचेल ने 99 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मोहम्मद अब्बास ने 41 रन बनाए। हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी बैटर्स का आगाज मायूस कुन रहा। 72 रन पर 7 विकेटें गिर गईं। फ़हीम अशरफ ने 73 और नसीम शाह ने 51 रन की इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त से बचाया। न्यूजीलैंड की कंडीशन में पाकिस्तानी बैटर्स एक बार फिर नाकाम हो गए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। इब्तिदाई बैटर्स फ्लॉप हो गए। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम 1-1, इमामुल हक 3, कप्तान मोहम्मद रिजवान 5 और सलमान अली आगा 9 रन ही बना सके। फ़हीम अशरफ और नसीम शाह की शराकतदारी में 60 रन बने। फ़हीम अशरफ ने 6 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 73 रन बनाए। हारिस रऊफ की जगह बैटिंग के लिए आने वाले नसीम शाह ने 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 51 रन बनाए। पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि कौमी टीम बैटिंग बॉलिंग दोनों शुबों में नाकाम रही। कुछ अरसे से खिलाड़ी मैच जीतने के अहम मौके ज़ाया कर देते हैं। खास तौर पर बॉलिंग और बैटिंग में इब्तदाई 10 ओवरों में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। न्यूजीलैंड की कंडीशंस चैलेंजिंग है, मगर इस को शिकस्त का बहाना नहीं बना सकते। हमारे बॉलर्स स्विंग ना कर सके, जबकि कीवी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। मोहम्मद रिजवान ने फ़हीम अशरफ और नसीम शाह की बैटिंग की तारीफ।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का कहना है कि जिन पिचेस पर स्विंग और बाउंस होता है वहां पर हमारी टीम बिल्कुल फारिग हो जाती है। हमारे बैटर्स कमर से ऊपर वाली बॉल नहीं खेल पा रहे। वाइड बॉल क्रिकेट में दुनिया की क्रिकेट के साथ चलना होगा। दूसरी जानिब ऑलराउंडर फहीम अशरफ का कहना है कि न्यूजीलैंड की कंडीशंस शुरू से मुश्किल थी, नई गेंद से कंडीशंस ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। जब वो नसीम शाह खेल रहे थे तो गेंद पुरानी हो चुकी थी। हम इनफरादी कारकर्दगी का मुजाहरा करके खुद को अलग नहीं कर सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कच्चे के इलाके और सूबाई सरहदी चौकियों की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। रहनुमा का मुलाकात में मिलकर खारजी दहशतगर्दों से निपटने के आज़म का एहद। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। मुलाकात में बलोचिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी, समाजी और अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। बलोचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। सूबे की तरक्की के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ईद उल फितर के मौके पर मुबारकबाद दी। मुल्क में सिक्योरिटी के लिए इक़दाम से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल की पेशरफ से भी आगाह किया। ऑपोजिशन हालात बेहतर कर सकती है तो मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही ऑपोजिशन या डॉक्टर मालिक बलोच को देने के लिए तैयार है। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा डायलॉग के लिए फोरम्स मौजूद है लेकिन BNP सूबाई असम्बली और महमूद अचकज़ई और PTI कौमी असम्बली में आने को तैयार नहीं है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने BNP के लॉन्ग मार्च को कोयटा आने से रोकने के फैसले पर जवाब दिया कि सिक्योरिटी थ्रेट की बिना पर कुछ फैसले करने पड़ते हैं। BNP लॉन्ग मार्च के मौके पर कोयटा में दहशतगर्द हमले का खतरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DIG कोयटा एतजाज़ अहमद गोराया ने कहा कि ट्रेन हमले के बाद ऑपरेशन में मारे गए दहशतगर्दों की लाशें BYC के लोग उसी रात लेने पहुंचे। अस्पताल इंतज़ामिया को मारपीट के लाशें वहां से उठाई गईं। पुरअमन एहतजाज का कहा था लेकिन CCTV कैमरा तोड़े गए, ऑप्टिक फाइबर को जलाया गया। ईद की तातीलात खत्म होने के बाद कल से अफगान मुहाजिरीन को वतन वापस भेजने का अमल दोबारा शुरू होगा। चमन में बाबे दोस्ती पर तैयारियां मुकम्मल। बाबे दोस्ती कैंप में नादरा की जानिब से अफगान शहरियों का बायोमेट्रिक किया जाएगा। लंडी कोतल में अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए कैंप में काम जारी। रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान वापसी की डेडलाइन 31 मार्च को खत्म हो चुकी है। अब उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन की कुल तादाद 7,09,000 से ज़ायद है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा BSF का कहना है कि दहशतगर्दी संगीन मसला है, इस पर सियासत से गुरेज किया जाए। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के मसले पर संजीदा है तो KP को माशी तौर पर मजबूत करे। बार बार याद दहानी के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक नहीं दिया जा रहा। एक तरफ दहशतगर्दी का सामना है, दूसरी तरफ सूबे के फंड्स रोक दिए गए। ईद का तीसरा दिन मौज मस्ती और दावतों का सिलसिला उरूज पर रहा। इस्लामाबाद में पश्तून नौजवानों का पश्तो म्यूजिक पर रक्स, वहाँ मौजूद दीगर अफराद भी महसूस हुए। मरी में भी सयाहों का रश, 40,000 गाड़ियाँ पहुँच गईं। स्वात के सयाहती मकामात पर सयाहों की आमद जारी। लाहौर में शहरियों की बड़ी तादाद ने ईद का दिन पार्कों में गुजारा। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में ईद मेलों का एहतमाम, बच्चे झूलों से लुत्फानंदोज हुए। सिंध में केंझर झील पर सयाहों की बड़ी तादाद आई, बिरयानी और टिक्के साथ लाई, डट कर खाना खाया, जी भर के स्विमिंग की। दादू के सयाहती मुकाम गोरख हिल पर भी लोगों ने बड़ी तादाद में ईद की छुट्टी गुजारी। थरपारकर में हिंदू कम्युनिटी ने मुसलमानों के घर जाकर ईद की मुबारकबाद दी, मिठाई का तोहफा दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने लाहौर चिड़ियाघर का एंट्री टिकट वापस 100 रुपये करवा दिया। जियो न्यूज़ की तहकीक के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर और अमले की मिली भगत से ईद के इब्तदाई 2 दिनों में चिड़ियाघर आने वालों से ज़बरदस्ती साम घर
और मछली घर की भी फ़ीस एंट्री गेट के साथ ली गई। कवायद के मुताबिक एंट्री फ़ीस सिर्फ चिड़ियाघर में दाखिले और जानवरों को देखने की ली जाती है। मरियम औरंगज़ेब ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि तहकीकात कर रहे हैं, अगर दूसरी सहूलतों के टिकट ज़बरदस्ती देना साबित हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बॉलीवुड में फवाद खान की वापसी, अदाकारा वानी कपूर के साथ नई फिल्म अबीर गुलाल का ट्रेलर जारी। फिल्म 9 मई को रिलीज की जाएगी। मुख्तलिफ तंजीमों के एतराज़ के बाद भारतीय मीडिया ने फिल्म का मुस्तकबिल गैर यकीनी करार दे दिया। ऑटिज़म में मुब्तला बच्चे मरीज नहीं बल्कि ख़ास लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली लाना हमारा आज़म है। पंजाब में पहली बार स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल बच्चों को भी तरजीहात में शामिल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को ऑटिज़म डे पर पैगाम। ऑटिज़म के शिकार बच्चों को ईद की मुबारकबाद। पंजाब भर के 40,000 बच्चों को ईद पर गिफ्ट दिए गए। लाहौर में पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज़म स्कूल का क़याम। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 12 ऑटिज़म यूनिट्स और सूबे भर के 27 डिविजनल पब्लिक स्कूलों में भी ऑटिज़म सेंटर्स कायम। स्पेशल बच्चों की कैटेगरी के मुताबिक नया सिलेबस भी तैयार। स्पेशल अफराद के लिए रोज़गार प्रोग्राम और राइजिंग स्टार्स कार्ड मुतारिफ करवाने पर काम जारी। डिस्ट्रिक्ट स्पेशल एजुकेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में डिजिटल टच स्क्रीन नस्ब की जा रही हैं। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 3450 CCTV कैमरा नस्ब किए जा रहे हैं। खुसूसी खुराक प्रोग्राम मुतारिफ, खुसूसी हेल्पलाइन 1162 और मोबाइल ऐप भी फंक्शनल। रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी की गढ़ी खुदाबख्श आमद। आसिफा भुट्टो जरदारी ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो और दीगर की खबरों पर हाजिरी दी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का सदर मुल्कत आसिफ अली जरदारी से राबता खैरियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जल्द सेहतियाबी की दुआ की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की भी सदर जरदारी की जल्द सेहतियाबी की दुआ। चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद नबूल सिद्दीकी का डॉक्टर आसिम हुसैन से टेलीफोनिक राबता। सदर जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। तर्जुमान MQM के मुताबिक डॉक्टर आसिम ने सदर पाकिस्तान की तबीयत और इलाज मुआलजे से मुताल्लिक़ आगाह किया। मुस्तकबिल में सियासी राबतों पर जोर दिया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि बानी PTI खुफिया एनआरओ मांग रहे हैं। समाजी मीडिया पर पैगाम में तंजिया लिखा कि डट के रो रहा है कप्तान, वो मान नहीं रहा लेकिन कौन। अज़मा बुखारी ने यह भी लिखा, दे जावे सखिया राह खुदा। मस्तूंग में लगपास पर BNP का धरना जारी। धरने के बायस कराची कोयटा तफ्तान शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। तहरीक इंसाफ के वफ्द की BNP के धरने में आमद। वफ्द में PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा, लामा राजा नासिर अब्बास और दीगर सूबाई रहनुमा शामिल। धरने से BNP के सरबराह अख्तर मेंगल का खिताब। ख़वातीन की रिहायत के एहतजाजी धरना जारी रखने का ऐलान। कहा, ख़वातीन की मावरा आइन गिरफ्तारियाँ काबिल कबूल नहीं। 2 दिन में ख़वातीन को रिहा न किया गया तो कोयटा मार्च करेंगे। मुज़ाकरात के लिए बेख्तियार हुकूमती वफ्द आया था। बेख्तियार बलूचिस्तान हुकूमत कहीं और देख रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की मज़ीद छानबीन का हुक्म। कहा, सिफारतकार स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान के सोशल मीडिया मवाद की छानबीन करें। इसका मकसद अमरीका और इसराइल पर तनकीद करने वालों को अमरीका में दाखिले से रोकना है। यमन में अमरीकी हमले और ईरान के साथ कशीदगी का मामला। पेंटागन का मशरिक़ वस्ता में तैयारा बरदार बहरी बेड़ों की तादाद बढ़ाकर 2 करने का ऐलान। कहा, एक बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता में पहले से मौजूद है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि कम से कम 4 B-2 बमबार तैयारे बहरीन के जजीरे डिएगो गार्सिया में अमरीकी बरतानवी फ़ौजी अड्डे पर पहुँचा दिए गए हैं। माहिरीन का कहना है कि अड्डा यमन या ईरान तक पहुँचने के लिए काफ़ी करीब है। अमरीका ने ईरानी ड्रोन नेटवर्क पर पाबंदियां आयद कर दी। मुत्तहदा अरब अमारात और चीन की कंपनियों पर भी पाबंदियां आयद। ईरान, अरब अमारात और चीन के 6 इदारों और 2 ईरानी शख्सियात पर संगीन इल्ज़ामात। अमरीका ने कहा कि ये इदारे और कंपनियां ईरान के लिए ड्रोन पुर्ज़ाजात फराहम कर रहे थे। अमरीकी महकमे खारिजा और अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है कि ईरान दहशतगर्दों और रूस को ड्रोन फराहम कर रहा है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक ईरानी शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात के खिलाफ सलामती काउंसिल में शिकायत दर्ज करवा दी। ट्रंप के बयानात को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ख़त में अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने लिखा कि अगर अमरीका या इसराइली हुकूमत ने ईरान पर किसी भी किस्म का हमला किया तो उसका फौरी और फैसला कून जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने इतवार के रोज़ ईरान को धमकी दी थी कि अगर तेहरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम पर वाशिंगटन के साथ मुआहदा न किया तो इसे बमबारी और मज़ीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अजहर खियानी की ज़िला झेलम के गांव दौलतपुर में शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद की कब्र पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। बिलाल अजहर खियानी शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर के घर भी गए। कहा, शोहदा और उनके लवाहिकीन का जज्बा अज़्म हिम्मत और कुर्बानी की मिसाल है। कैप्टन हसनैन अख्तर DI खान में फितनल खवारिज का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। टांक में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का कर्फ्यू नाफिज किया गया। DI खान के 3 अजला में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू। महकमे दाखिला सिंध ने समीउद्दीन बलोच की MPO के तहत जारी नजरबंदी का 25 मार्च का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। महकमे दाखिला सिंध के मुताबिक समीउद्दीन बलोच अगर किसी और केस में मतलूब ना हो तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजवज़ा मनसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ। मेहड़ में मुजाहरीन का 5 किलोमीटर तवील मार्च, पढ़ीदन में मुख्तलिफ जमातों की एहतजाजी रैली, नौशहर फ़ैरोज़ में राजपर इत्तेहाद का एहतजाजी मुजाहरा, दादू में कौमी अवामी तहरीक की एहतजाजी रैली, पीपल्स पार्टी का मतनाज़े कैनाल मनसूबे के खिलाफ आज से एहतजाज के दूसरे मरहले का ऐलान। निसार खोड़ो ने कहा, आज सिंध भर में एहतजाजी मशल बरदार रैलियाँ निकाली जाएंगी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 1 में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि शहरी घर के नीचे खड़ी गाड़ी में बैठ रहा था कि मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। वाक़े की जगह से गोलियों के 3 खौल मिले हैं। जाँ बहक शख्स की शनाख्त आमिर के नाम से हुई है। कराची के इलाके बल्दिया मवाज छोट में 3 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। अहले खाना का मैनहोल पर ढक्कन न होने का इल्ज़ाम। बच्चे की लाश हब रिवर रोड पर रखकर एहतजाज। कहा, बच्चा खेलता हुआ गटर में गिरा। कई घंटे तलाश के बाद बच्चे की लाश मैनहोल से मिली। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुज़ाहरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। नौशहरा में नामालूम मुल्जिमान ने ख्वाजा सरा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुल्जिमान ख्वाजा सरा को गोली मारकर फरार हो गए। मकतूल ख्वाजा सरा के साथी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। भारत की लोकसभा में मुतनाज़ वक्फ तरमीमी बिल 2025 पेश करने पर शदीद रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला जारी। कई मुस्लिम तंजीमों और सियासी जमातों ने इसे वक्फ अमलाक में हुकूमती मुदाखलत करार दे दिया। बिल के खिलाफ मुजाहरा करने पर पुलिस ने सोशल डेमोक्रेट पार्टी के कारकुनान को हिरासत में ले लिया। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि बिल अमलाक की हिफाजत करेगा। इस बिल से सिर्फ निजी और ज़ाती ज़मीनें अतिया की जा सकेंगी। ये बिल अमलाक की हिफाजत के लिए शफाफियत लाएगा। ये पार्लियामेंट का बिल है, सबको इसे मानना होगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाइज उमर फारूक ने कहा कि भारत में करोड़ों मुसलमान अपने हुकूक और इदारों को बुरी तरह पामाल होते देख रहे हैं और ख़ुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। गाज़ा पर इसराइली हमलों में मज़ीद 57 फ़लस्तीनी शहीद। नरवा के क्लिनिक में मुकीम पनाह गज़ीनों पर भी बमबारी, बच्चों समेत 22 अफराद शहीद कर दिए। इसराइल का देरुल बला में भी फ़ज़ाई हमला, पुलिस अफसरान और शहरियों की शहादत की इतलात। इसराइली वज़ीर दिफ़ा का गाज़ा में फ़ौजी ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर तौसीह देने का ऐलान। म्यांमार में ज़लज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले के 4 दिन बाद भी मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2719 हो गई। बिजली की बंदिश, ईंधन की किल्लत और नाकिस कम्युनिकेशन के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। अमेरिका में तालीमी इदारों पर सियासी दबाव में शिद्दत आ गई। हार्वर्ड समेत अमेरिका की सफ़ अव्वल की जामियात को ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से सख्त कार्रवाइयों का सामना।
प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी छोड़कर जाने पर मजबूर, फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरों में शिरकत की बुनियाद पर तालिब इल्मों की गिरफ्तारियाँ। ट्रंप इंतज़ामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 9 अरब डॉलर के मुआहदों और ग्रांट्स की जाँच का ऐलान कर दिया। यूनिवर्सिटी पर यहूदियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी और तकसीम पसंद नज़रियात को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम लगा दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 700 से ज़्यादा फैकल्टी मेम्बरान का ट्रंप इंतज़ामिया की मदाखलत के ख़िलाफ़ मज़ाहमत का मुतालबा। अमरीकी हुकूमत इससे पहले कोलंबिया और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटियों के करोड़ों डॉलर के वफाकी फ़ंड्स को मनसूख कर चुकी है। स्वीडन ने जौहरी जंग के खतरे से निपटने के लिए 100 मिलियन लागत से हिफाजती बंकर्स बनाने का ऐलान कर दिया। स्वीडन इससे कभी भी 64,000 के करीब हिफाजती बंकर्स बना चुका है, जिनमें हज़ारों शहरी पनाह ले सकते हैं। ये बंकर्स ताबकारी, कीमियाई और हयातियाती हथियारों से महफूज रखने की सलाहियत रखते हैं। नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी के शहर लम्बर्टन की मेयर को गिरफ्तार कर लिया गया। जीना लप्लासा पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने और कमसिन बच्ची की ज़िंदगी खतरे में डालने का इल्ज़ाम है। पुलिस बॉडी कैम वीडियो में मेयर जीना को घर के बाहर नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए देखा जा सकता है। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर 1 मिलियन पाउंड की कोकेन पकड़ी गई। इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर में छुपाई गई कोकेन एयरपोर्ट सिक्योरिटी से ना छुप सकी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बारबाडोस से आने वाली परवाज के मुसाफिर की व्हीलचेयर को स्कैन किया गया तो उसमें कोकेन के 11 पैकेज बरामद हुए, जिनका वजन 12 किलोग्राम था। नेशनल क्राइम एजेंसी ने तस्दीक कर दी। 56 साला पुर्तगाली शहरी पर मुनशियात स्मगलिंग का इल्ज़ाम आयद किया गया है। 6 मई को अदालत में पेश किया जाएगा। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद और लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना की सफारी पार्क आमद। सफारी पार्क शो में परफॉर्मेंसेस देखी। CEO लाहौर कलंदर्स ने शो में फ़न का मुजाहरा करने वाली बच्ची को लाहौर कलंदर्स का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में परवेज रशीद ने कहा कि सफारी पार्क शो में फैमिलीज़ को जानवरों से मोहब्बत का पैगाम जाता है। पंजाब हुकूमत शहरियों को तफरीह प्रोग्राम मुहैया कर रही है। मशहूर फिल्म टॉप गन और बैटमैन फॉरएवर में हम किरदार अदा करने वाले अदाकार विल किल्मर 65 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। विल किल्मर की मौत नमूनिया के बाइस हुई। आप एक रोमांटिक इंसान हैं। पहली मोहब्बत याद है आपको? हाँ बिल्कुल याद है। 18 साल के थे आप गालिबन। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे ये दिन, ही उनकी याद में। वाह! और मिली अदाकार अदनान सदीकी से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।